मनमीत, क्या संभव है हम आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए अपने इस जन्म के कर्मों को बदल सकें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकाशिक रिकॉर्ड से क्या हम अपने कर्म बदल सकते हैं? कर्म नहीं बदल सकते, लेकिन कार्मिक डेट बदल सकते हैं। कार्मिक डेट मतलब जो उन कर्मों का ऋण है उसमें कमी की जा सकती है। तो जहाँ किसी का शायद एक्सीडेंट होना था, वहाँ उसको एक चोट से ही वो काम चल सकता है। तो हम इसमें कमी कर सकते हैं। और कमी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके देखेंगे कि कर्म क्या किया गया है। सपोज किसी ने किसी की फैमिली को बर्बाद कर दिया पिछले जन्म में, या किसी डॉक्टर ने, मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे एक डॉक्टर ने पैसों के लिए एक अबॉर्शन सेंटर खोल रखा था और उन्होंने इतने अबॉर्शंस कराए, उनके साथ जो नर्स हेल्प करती थी उनके इस केस में, आज उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इतना ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन उनके बच्चे ही नहीं हो रहे। जब हम उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में गए तो हमें पता चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे डॉक्टर को असिस्ट किया था और बहुत सारे प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट किया था। अब वो प्रेगनेंसी चाहे गर्ल चाइल्ड की हो या किसी भी रीज़न से टर्मिनेट किया हो, उनको उन सब बच्चों का जो श्राप है वो ये है कि आपके अब बच्चे नहीं होंगे। तो जब उन्होंने इस जन्म में इस बात को रियलाइज़ किया और जो भी हमने उनको टेक्निक्स बताई, हीलिंग बताई, प्रेयर्स बताई और जो जो हमने उनको करने को कहा वो उन्होंने किया, आकाशिक रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से क्लियर किया, आज उनके 2 बच्चे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, आप ये गलती पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या है रचना कि आज की डेट में लोगों को यही नहीं पता कि जो वो फेस कर रहे हैं क्या वो पिछले जन्म का है कि इस जन्म का। तो पहले तो सबसे पहले जाके हमें ये पूछना चाहिए कि अगर ये पिछले जन्म का है तो आइए ढूंढते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए कि कैसे इसको ठीक किया जाए। और हो सकता है हो ही ना, हो सकता है आपकी ग्रह परिस्थिति ही बहुत ख़राब हो और आपको ग्रहों का कोई निवारण करना हो या कोई उपाय करना हो, या हो सकता है ये ऊपरी हवा हो, क्योंकि रीज़न कुछ भी हो सकता है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड से आप जब अपने कर्मों को समझते हैं कि आपने क्या किया या आप क्या श्राप लेके आ रहे हैं या आपने जो चीज़ की उसका सुधार कैसे किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने पिछले जन्मों में बहुत मंदिरों को तोड़वाया था, जो पंडित होते हैं उनको बहुत प्रताड़ित किया था, तो इस जन्म में उनकी जो रेमेडी होगी उसमें गुरु का सम्मान करना, मंदिरों में डोनेशन करना, ये सब रहेगा। सो आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ एक सिंपल प्रेयर नहीं दे देता, वो आपकी रेमेडीज बताता है बेस्ड ऑन आपने पिछले जन्म पे क्या गलत काम किए थे। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जितनी बातें आपने कही, कैसे पता चले कि किसी को ये करवाने की ज़रूरत है? आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए एक स्कैनिंग होती है जिसमें ये पता चल जाता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और वो पुनर्जन्म से रिलेटेड हैं, पिछले जन्म से रिलेटेड हैं कि नहीं। लेकिन कुछ साइंस होते हैं रचना जिनसे काफ़ी बिना स्कैनिंग के भी पता चल जाता है। जैसे कि अगर एंसेस्ट्रली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो अपने में यूनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि अकाल मृत्यु, कैंसर, डिवोर्सेस का होना, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होना, लोगों का एक उम्र में आके अचानक से डिवोर्स हो जाना, बच्चे पैदा ना होना, मेल चाइल्ड पैदा ना होना, या जो मेल चाइल्ड पैदा हो उसको कोई ना कोई कष्ट आ जाना, या एजुकेशन पूरी ना हो पाना, या जो बिज़नेस स्टार्ट करें वो बिज़नेस चले ही ना, या हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज जो इतने यूनिक हैं जो एक एज पे जाके आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एंसेस्ट्रल होती हैं, मतलब ये किसी के परदादा के दादा को दिया गया हुआ श्राप अभी सारी पीढ़ियां भुगत रही हैं। तो ये ज़रूर आकाशिक से रिलेटेड होता है क्योंकि पिछले जन्मों से रिलेटेड होता है। फियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिफ्ट का फियर होना, हाइट्स का फियर होना, पानी का फियर होना, इसे फोबिया के नाम से फोबियाज, स्नेक का फोबिया होना, कई लोगों को शादी का फोबिया होता है। मेरी एक क्लाइंट है जिनको बच्चा पैदा करने का इतना फोबिया था कि उनको 3 साल अपने आप को हील कराना पड़ा और अब उनका एक बहुत ब्यूटीफुल बेबी बॉय है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं फोबियाज को लेकर, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई इतना धोखा दे जाता है इस लाइफ में कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हुआ, और वो इंसान इतना बुरा नहीं होता दूसरों के साथ, लेकिन उसको आपके साथ एक बहुत डिसलाइक रहती है। अब अगर ये हमारी बाहर की दुनिया में कोई है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं,
लेकिन अगर ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है तो उसको इग्नोर कैसे करें? जैसे किसी की बहू ऐसी आ गई, या किसी का सन इन लॉ ऐसा आ गया, या किसी का बच्चा ऐसा निकल गया जिसको नफरत है अपने माँ बाप से, तो ये इस जन्म का नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उसको अच्छे में ही जन्म दिया है, तो ये पिछले जन्म की प्रॉब्लम है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हमें पता चलता है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड से ठीक हो सकती है। आपने जितनी परेशानियां लोगों की बताई, जो परेशानी लेकर आपके पास आते हैं, वाकई क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इन सब समस्याओं से छुटकारा मिलता है? आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत समस्याओं का छुटकारा मिलता है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप सोचें कि केवल आकाशिक प्रेयर्स करके या जो मैम ने कॉर्ड कटिंग कराई है उसी से हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमें अपना ह्यूमन बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। क्या होता है कि पिछले जन्म में भगवान ने हमें किसी परिस्थिति में डाला, किसी मुश्किल परिस्थिति में डाला, उसमें हमने ठीक से उस पर एक्शन नहीं लिया, वही परिस्थिति इस जन्म में फिर से आपके पास आएगी। और इस बार फिर मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि इस बार आपको कैसे बिहेव करना है। जब वो चुनौती आए तो आपको कैसे करना है कि कट जाए वो कर्मा वहाँ से। तो आकाशिक में भी जैसे कि हर हीलिंग में होता है, हमें नॉन साइंटिफिकली इसको अंधविश्वास नहीं समझना, हमें समझना है कि ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, आपसे दिल से चेंज मांग रहा है, आपके बिहेवियर से चेंज मांग रहा है, आपके नज़रिए को चेंज होना ज़रूरी है।